नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मैथ्स मनका में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सबको पता है, हम टॉपिक चल रहा था हमारा परसेंटेज। परसेंटेज से संबंधित काफी सवालों को हमने किया और उन्हें समझने का प्रयास किया। उसी क्रम को हम थोड़ा और आगे बढ़ा के चलेंगे, जिसमें कुछ बेसिक से कंसेप्ट होंगे, बेसिक से सवाल होंगे, जिन्हें अक्सर परीक्षा में पूछा जाता रहा है। वनडे की सारी एग्जाम, वो चाहे एसएससी से संबंधित हो या किसी स्टेट से संबंधित हो, इस तरह के सवाल पूछे जाते रहे हैं। परसेंटेज से संबंधित बेसिक से सवाल तो हम लोग कर लेते हैं, मगर कंसेप्ट क्लियर न होने की वजह से सवाल में थोड़ा सा हेरफेर होने की कारण हम सवाल को करने में असमर्थ होते हैं अथवा काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं, जबकि उस सवाल का कंसेप्ट सीधा सा और संक्षिप्त भी हो सकता था। दोस्तों, मैं अंकगणित को जिस मेथड से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं या समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो कोई ट्रिक नहीं है। वो बेसिक सा कंसेप्ट है जिसे यूनिटरी मेथड कहते हैं। याद रहे दोस्तों, यूनिटरी मेथड अंकगणित का एक ऐसा मेथड है जो सवालों को आसान तो बनाता ही है, हमें समझने में भी काफी मदद करता है। इसी प्रकार दोस्तों, हमने यहां एक छोटा सा सवाल लिया है। वैसे सवाल तो छोटा है, मगर इसको करने के लिए अगर हमें कंसेप्ट नहीं पता हो तो घंटों निकल जाएगा और इस सवाल का उत्तर नहीं आएगा। ऐसे सवालों में जब हमें कोई रियल वैल्यू नहीं दी होती है, तो ऐसे सवालों में सदैव यूनिटरी मेथड ही अप्लाई किया जाता है। दोस्तों, ये हम एक सवाल को लेकर चल रहे हैं, जिसमें है आयकर में 17% वृद्धि होने पर कुल आय में 3% की कमी होती है, आयकर की दर ज्ञात करें। दोस्तों, सवाल कह रहा है कि आयकर में 17% की वृद्धि होने से उसकी नेट इनकम में 3% की कमी हो जाती है, अर्थात उसके आयकर में 17% वृद्धि हुई। एक छोटा सा हम इसमें उदाहरण लेके समझने की कोशिश करेंगे। सपोज एक्स की इनकम 10,000 रुपए है और उसको टैक्स के रूप में 2,000 रुपए अदा करने पड़ते हैं। अब उसके पास नेट इनकम शुद्ध आय उसके पास क्या आती है? 8,000 रुपए, अर्थात 2,000 रुपए उसने इनकम टैक्स में दिए और 8,000 रुपए स्वयं रखे। इसमें समझने की यह बात है कि उसने जो 2,000 रुपए रखे, वो टैक्स नेट इनकम प्लस वो टैक्स मिला के कुल आय के बराबर होगा उसके, क्योंकि पहले टैक्स तुम्हारा 2,000 लग रहा था, अब उसका टैक्स बढ़ा के 1,000 और कर दिया, अर्थात 3,000 रुपए टैक्स कटने लगा। 3,000 कटने लगा, उधर आपको 8,000 रुपए मिल रहे थे, इधर 1,000 बढ़ा तो उधर 1,000 कम हुआ, अर्थात वृद्धि, आयकर में वृद्धि और कुल इनकम में कमी बराबर होगी। इसे इस तरह से लिखेंगे, टैक्स में वृद्धि कितने की कर दिए? 17% की। प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 का भाग करेंगे और हम कुल इनकम में कितनी कमी मिली हमें? 3%। इसे नेट इनकम भी लिख सकते हैं, हमने नेट इनकम लिखा और इसमें कमी कितने की हुई? 3 की। प्रतिशत है तो 100 का डिवाइड कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आसानी से 100 से 100 कट जाएंगे
टैक्स को हम ऊपर रहने देंगे अपॉन नेट इनकम। 3 हमारे जैसे थे वैसे ही रखेंगे, 17 को डिवाइड में भेज देंगे, अर्थात टैक्स का 3 यूनिट मिला और नेट इनकम का 17 यूनिट मिला। ये रियल वैल्यू नहीं है, ये यूनिटरी वैल्यू है, इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं। 3 यूनिट आपको मिला टैक्स और 17 यूनिट मिला आपको नेट इनकम। एक चीज समझने का प्रयास करें, ध्यान दें सब लोग। इनकम है यहां पे, ठीक, इनकम, ये हमने लिख दिया टैक्स और यहां लिखी नेट इनकम, नेट इनकम, ठीक। समझने की बात, नेट इनकम हमारे पास दी है 17 और टैक्स दिया है हमें 3। एक चीज समझिए, हमें 17 रुपए मिल रहा है, हमने टैक्स के रूप में 3 रुपए दे दिए, तो आपका इस तरह से कमाई क्या रहा होगा, इनकम क्या था हमारा, इनकम था नेट इनकम प्लस टैक्स। टैक्स 3, नेट इनकम 17, 17 और 3 20, अर्थात नेट इनकम 20। हमें 20 नेट इनकम हमारा 17 है। जब हम 20 रुपए कमा रहे थे तब हमें 3 तो टैक्स में देने पड़े, 17 हमें नेट इनकम के रूप में प्राप्त हो गए। पूछा गया आयकर की दर, आयकर क्या है, टैक्स, टैक्स क्या है 3, इसकी दर पूछी गई है। जब आयकर की दर है वो हमेशा इनकम पे निकाली जाती है। इनकम कितनी है आपकी 20, इनकम है 20 और टैक्स है 3, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, तो 20 पंजे 100, 5 दिया 15, अर्थात 15% आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता है। यही इस सवाल का जवाब होगा। एक सवाल हम और ले रहे हैं उसी प्रकार, ध्यान दें सभी। इस प्रकार की विधि से अर्थात यूनिटरी मेथड से एक बार हम अगर कंसेप्ट को समझ गए, कंसेप्ट को सीख गए, तो हमारे सामने किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए, हम कभी भी उस सवाल को करने से हिचकिचाएंगे नहीं और कभी भी ऐसे सवालों को हम भूलेंगे नहीं। इसलिए ऐसे सवालों की प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। मैथ हमेशा प्रैक्टिस से ही होती है। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतनी आपकी स्ट्रांग होगी। इसका शॉर्टकट और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों कि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ में हम महारत हासिल नहीं कर सकेंगे। मैथ की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इसके लिए एक ही प्रकार के कई सवालों को करना भी बहुत जरूरी है। हम इसी प्रकार से एक सवाल को हम और ले रहे हैं, जैसे आयकर में 19% वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात कीजिए। आयकर में 19% की वृद्धि हुई है, अर्थात टैक्स में 19% की वृद्धि हुई है। टैक्स में 19% की वृद्धि हुई है और कमी इनकम में कितनी हुई है, नेट इनकम में 6% की। तो नेट इनकम आपकी है 6% की कमी। जैसा कि हम समझ चुके हैं, नेट इनकम में जो कमी होगी, टैक्स की जो वृद्धि होगी, ये दोनों बराबर होंगे, अर्थात टैक्स की वृद्धि बराबर नेट इनकम की कमी। 100 से हम 100 बड़े आसानी से काट लेंगे। टैक्स हमारा जैसे का तैसे हम लिखेंगे, नेट इनकम को नीचे ले आएंगे। यही सॉल्व करने का मेथड है। 6 जैसे के तैसे, 19 हम इसके नीचे पहुंचा देंगे। इससे हमें क्या मिला, टैक्स मिला हमें 6 यूनिट, नेट इनकम मिला हमें 19 यूनिट, अर्थात इनकम हमने यहां लिखा, टैक्स यहां लिखा और नेट इनकम हमने ये लिखा। हमारे पास नेट इनकम 19 है, जैसे का तैसा लिख लिए। टैक्स हमारे पास 6 है, जो हम 6 टैक्स अदा कर रहे हैं।
जब हमारे टैक्स हमारा 6 कट रहा है, नेट इनकम हमें 19 मिल रहा है, तो इनकम क्या होगा? नेट इनकम प्लस टैक्स। नेट इनकम 19, टैक्स 6 बराबर 25, अर्थात 25 आपकी इनकम हो गई। आपको पूछा है आयकर की दर। आयकर की दर निकालने के लिए टैक्स अपॉन आयकर की दर सदैव आय पर ही निकाली जाती है। आय कितनी है? 25। 25 आय है और टैक्स हमें 6 देना पड़ रहा है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से 100 काट देंगे, 4 बार कटेगा और 6 चौके 24 हो जाएगा, अर्थात 24% आपको टैक्स के रूप में देना पड़ रहा होगा। यही इस सवाल का उत्तर होगा। आइए देखते हैं, उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल हम और देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो हमें इसमें ज्ञात करना है विवाहित जनसंख्या और विवाहित महिला का प्रतिशत। अर्थात जब हमें एक छोटी सी चीज हमेशा याद रखिए, जब हमें पूछे जाने वाली चीजें प्रतिशत में हो तो हमें रियल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें हमें 1,89,000 दिया हुआ है। इस 1,89,000 का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है। हमें उसकी रियल वैल्यू की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अक्सर क्या होता है कि परीक्षा में 1,89,000 देखते हैं, कैलकुलेशन यहीं से शुरू कर देते हैं। इस तरह से कैलकुलेशन यहां से शुरू करने से सिर्फ आपके समय की बर्बादी है और इसीलिए एग्जामिनर सेट करके ये देता है। 1,89,000 देने का उसका सिर्फ और सिर्फ तात्पर्य यह है कि वो आपकी स्मार्टनेस चेक कर रहा है। क्यों? कि इस संख्या का इस सवाल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें प्रतिशत पूछा जा रहा है। पहला सवाल हम मान के चलते हैं, प्रतिशत विवाहित जनसंख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले तो हमने 4/9 दिया है। 4/9 इसमें हमें समझने की आवश्यकता यह है कि 4/9 में पुरुष कितने हैं? 4। ये कितने हैं? ये मेल हैं। और ये क्या है? टोटल जनसंख्या में से ही तो 4 हैं। ये टोटल जनसंख्या है, उसी में से तो 4 हैं, अर्थात 4/9 भाग लोग पुरुष हैं। जब 4/9 भाग लोग पुरुष हैं तो 4 लोग ही तो पुरुष हैं 9 भाग में से, तो 9 भाग क्या हो गया? टोटल। अब फीमेल कितनी हो जाएंगी? इस तरह से यहां लिखिए फीमेल, फीमेल, ये लिखिए मेल और यहां लिखिए टोटल। मेल कितने हैं आपके? 4। टोटल कितने हैं? 9। फीमेल कितने बचेंगे? 5। टोटल में से मेल घटा देंगे, कितने बचेंगे? फीमेल 5। अब क्या करना है? हमें विवाहित जनसंख्या ज्ञात करनी है। अच्छा, एक चीज समझिए, विवाहित पुरुषों की संख्या कितनी दी हुई है? 50%। 50% का मतलब ये हुआ जितने भी पुरुष हैं उसमें से आधे पुरुष विवाहित हैं। हमारे पास पुरुष कितने हैं? 4। 4 पुरुष हमारे विवाहित हैं। अब समझने की बात यह है, जब 4 पुरुष विवाहित हैं गांव के अंदर, तो उन पुरुषों की जो महिलाएं हैं तो वो भी तो विवाहित में गिनी जाएंगी। अर्थात 2 पुरुष विवाहित जब हैं तो 2 ही महिलाएं भी विवाहित होंगी। 2 पुरुष विवाहित हैं और 2 ही फीमेल हो जाएंगी विवाहित। अब विवाहित जनसंख्या ज्ञात करनी है। 2 मेल और 2 फीमेल, टोटल कितने विवाहित हो गए? 4। 4 क्या हो गए? विवाहित। जनसंख्या थी कितनी? 9, क्योंकि जनसंख्या के ऊपर निकालना है, तो 9 क्या हो गया? विवाहित। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। अब इसे हम क्या करेंगे? 9 का हम अगर प्रतिशत निकालते हैं तो इसका हो जाएगा 11 से 1/9। तो 4 का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 44 सही 4/9।
प्रतिशत। ये क्या आ गया? ये तो आ गया आपका विवाहित प्रतिशत, पहले सवाल का जवाब। विवाहित प्रतिशत जनसंख्या, ये होगी आपकी विवाहित प्रतिशत जनसंख्या। अब विवाहित महिला का प्रतिशत पता करना है। विवाहित महिलाएं कितनी थी? 2। किसमें से? टोटल महिला कितनी है? 5। 2 महिलाएं विवाहित हैं, 2 महिलाएं विवाहित हैं, कितने में से हैं? 5 में से, क्योंकि टोटल महिलाएं तो 5 हैं, विवाहित महिलाओं का प्रतिशत पूछा है। टोटल महिलाएं 5 हैं, विवाहित उनमें से 2 हैं, तो इसका प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100 का गुणा कर देंगे प्रतिशत निकालने के लिए। 5 20 पंजे 100, तो 40% महिलाएं क्या है? विवाहित। ये विवाहित महिलाओं का जवाब हो गया। यदि X Y से 25% अधिक धन कमाता है, X है वो Y से 25% अधिक धन कमाता है, तो बताइए Y X से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है? X से अधिक धन कमाता है, Y से अधिक धन कमाता है X, कितना? 25%। 25% X अधिक धन कमाता है, इसे हम ऐसे लिख दें, कोई गलत तो नहीं है। 1/4 अर्थात 1 अधिक कमाता है किससे? Y से। यानी कि जो नीचे वाली संख्या है वो Y की वैल्यू है, वो Y की यूनिटरी वैल्यू है। अगर 4 Y कमाता है, 4 Y कमाता है 4, तो X कितना कमाता है? क्योंकि X Y से अधिक कमाता है। Y कमाता है 4, तो X कमाता होगा 4 और 1 5, 4 और 1 5, X कमाता है 5। अब पूछा क्या है इसमें? पूछा ये है कि तो बताइए Y X से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है? Y X से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है? Y तो कमा रहा है 4 और X कमा रहा है 5, तो X से कम पता करना है। तो X कमाता है वो तो रहेगा नीचे, और Y कमाता है, Y कितने कम कमाता है? 1 ही तो कम कमाता है X से। तो 100 से देखेंगे जब, तो 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100, अर्थात 20% कम धन कमाता है Y, किससे? X से। आइए दोस्तों एक सवाल और लेते हैं इसी प्रकार। एक विद्यार्थी किसी संख्या में 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा करता है, गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। अर्थात संख्या कोई भी हो, उसमें 4/3 का गुणा करना था, मगर उसने गुणा कर दिया 3/4 का, तो उसके द्वारा गणना में कितने प्रतिशत की गलती हो गई? अब आते हैं हम 4/3। इससे तो करना था गुणा, वास्तविकता तो यही है कि 4/3 से गुणा करना था उस संख्या में, लेकिन उसने गुणा कर कितने से दिया? 3/4 से। अब हम इसे यूनिटरी मेथड से करने के लिए हम एक ऐसी संख्या लेते हैं जो संख्या इसके हर से भी काट ले, इसके हर से भी काट ले। लेने के लिए तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं दुनिया की, मगर उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। सवाल का उत्तर कोई भी संख्या मान लेंगे उससे भी आएगा, मगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हम कोई ऐसी संख्या माने जिससे हमारी कैलकुलेशन भी आसान हो जाए और हमारा उत्तर भी मिल जाए। इसलिए हम ऐसी संख्या मानने के लिए क्या करते हैं? दोनों के हर का क्या कर लेते हैं? एलसीएम। दोनों के हर का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। 12 का तो इसमें भी गुणा कर दिए और 12 का गुणा इसमें भी कर दिए, अर्थात वास्तविक संख्या ये होती अगर 4/3 से गुणा किया जाता, मगर उसने 3/4 से गुणा कर दिया। 4/3 से गुणा करने से हमें क्या संख्या मिली? 3 चौके 12 और 4 चौके 16, अर्थात 16। ये मिलनी चाहिए थी, मगर मिली क्या? 4 तिया 12, हमें मिली 3 तिया 9, हमें संख्या मिली 9, मिलनी चाहिए थी कितनी? 16। कितने कम मिली हमें? 16 से हमें कितने कम मिली? 16 से हमें कितने कम मिली? 7।
हमें 7 कम मिला 16 से, जो कि वास्तविक होना चाहिए था। 16 से कम होने की वजह से 16 पे तो प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या कितनी थी 16। कितने की कमी हुई 7 की। कितने पे कमी हुई 16 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए या तो इसे मल्टीप्लाई ऊपर से कर लीजिए या 16 से पहले इसे काट लीजिए। 4 चौके 16 और 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175। 175 में 4 का डिवाइड कर देंगे। 4 चौके 16, 1 बचेगा और 4 तिया 12, 43 सही 3/4 प्रतिशत की त्रुटि हो गई। यही इस सवाल का उत्तर है। एक सवाल हम और लिए हैं। किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं तथा 972 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमसे रियल वैल्यू पूछी है, अर्थात हमें लड़कों की संख्या बतानी है। इसके लिए हमें रियल वैल्यू की आवश्यकता भी होती है, तो रियल वैल्यू भी दी हुई है। अर्थात अगर हमें रियल वैल्यू पूछी जाएगी तो हमें रियल वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। 60% है लड़के, 60% आपके क्या है लड़के। 60% को हम क्या लिख सकते हैं 3/5। 60% को क्या लिख सकते हैं 3/5। इसमें से 3 क्या है लड़के, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी गर्ल्स और बॉयज। इस तरह से लिख रहे हैं 3 और टोटल कितने हैं 5, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 2। इस 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है 972। ये भी लड़कियों की वैल्यू है, ये भी लड़कियों की वैल्यू है। ये यूनिटरी वैल्यू है, ये रियल वैल्यू है। यूनिटरी वैल्यू कितनी है 2 यूनिट, ऐसे लिख सकते हैं। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 972। हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है 3 यूनिट की, जो कि लड़कों की है। 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 972 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई 3। अब इसमें क्या करेंगे 2 से इसे काट देंगे। 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16 और 2 छक्के 12 मल्टीप्लाई 3 का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 छक्के 18 की 8 हासिल 1 और 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल 2 और 3 चौके 12 और 2 14। ये क्या हो जाएगा लड़कों की संख्या। हम इस परसेंटेज के टॉपिक को शुरू से उठाए हैं, तो हमारा तो मानना यही है कि इस टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा कराएं, छोटे से बड़े सवालों तक लेके जाएं। मैंने इस टॉपिक को लिया है, तो मेरा मानना यह है कि मैं इस टॉपिक का ऐसा कोई सवाल ना छोड़ूं जो कि आपके सामने से निकल के जाए।